खबर उत्तर प्रदेश कानपुर देहात से। कानपुर देहात के स्वास्थ्य विभाग सरकार ने 45 नई सरकारी एम्बुलेंस दी। मंत्री जी और जिले के सांसद ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंसों को रवाना कर दिया, लेकिन जब एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल पहुंची तो देखा गया उसमें कई उपकरण पुराने लगे हुए हैं। हमने सीएमओ साहब से सवाल किया तो वो कॉन्ट्रैक्टरों की वकालत करते नजर आए। कानपुर देहात जिले के सांसद देवेंद्र सिंह भोले, राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला जिन 102 सरकारी नई एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रही हैं, भ्रष्ट सरकारी कॉन्ट्रैक्टरों ने 102 एम्बुलेंस योजना को पलीता लगाने का काम किया है। दरअसल कॉन्ट्रैक्टरों ने इन नई एम्बुलेंसों के अंदर पुराने उपकरण लगाए हैं। आप भी देख लीजिए। सिकंदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़ी ये एम्बुलेंस फर्स्ट एड किट, मेडिकल किट और ऑक्सीजन सिलेंडर सभी पुराने हैं। नई एम्बुलेंस में पुराने उपकरण कैसे लगा दिए गए। 102 एम्बुलेंस में ड्यूटी करने वाले टेक्नीशियन ने भी तस्दीक किया। इस बाबत हमने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की और पूछा कि आखिर नई एम्बुलेंसों में पुराने उपकरण कैसे लगाए गए। जब एम्बुलेंस मिली थी तब उन्हें जांचा परखा नहीं गया तो सीएमओ साहब गोल गोल जवाब देने लगे और कॉन्ट्रैक्टरों की हिमायत करते हुए बोले कि जो पुराने मेडिकल उपकरण एम्बुलेंसों में लगे हैं वो अभी सही हैं, वो खराब नहीं है, उनका उपयोग किया जा सकता है। बाकी हमको बताने वाले टेक्नीशियन को ही गलत ठहरा दिया। सीएमओ साहब के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि मामला गंभीर है, जांच कराएंगे। हाँ, मामला दिखवा लेने की बात अंत में बोली। गौरतलब है कि ये मामला महज लापरवाही का नहीं बल्कि ये एक सुनियोजित घोटाला है। यकीनन अगर जांच होगी तो सब सामने आ जाएगा। सूबे के हाकिम देख लीजिए कि इन भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टरों गरीब मरीजों को राहत देने वाली आपकी 102 एम्बुलेंस सेवा को भी नहीं बख्शा। भैया क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। भैया क्या करते हैं? अभी एम्बुलेंस में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। अच्छा, कौन सी नंबर में? 102। अच्छा, 102 पे। अभी जो जनपद में कुछ नई एम्बुलेंस आई, शायद आपको भी नई एम्बुलेंस मिली है। जो उसमें सामान है जैसे स्ट्रेचर, मेडिकल किट, नए हैं कि सब पुराने? नहीं, जो है अभी नए मिलने को है। अभी जो वर्तमान में जो आपके जो एम्बुलेंस में सामान रखा है वो पुराना है कि नया? नया भी है। अभी स्ट्रेचर, मेडिकल किट, ऑक्सीजन सिलेंडर नया है कि पुराना है? ऑक्सीजन सिलेंडर नए नहीं होते ना, वो तो वही मतलब जो है। स्ट्रेचर तो जो है वही है। कौन सा है, पुराना है कि नया है क्या? अभी जो पुरानी गाड़ी का था वही इसमें हो गया। अच्छा, क्यों भैया नया नहीं मिला है? नया नहीं मिला? नया? हाँ, नया सामान नहीं मिला एम्बुलेंस के साथ में? स्ट्रेचर सही है ये। अच्छा, मतलब नया सामान अभी तक आपको एम्बुलेंस में कितना मिला है, कितना नहीं मिला है? क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी क्या करते हैं? इसमें एम्बुलेंस में टेक्नीशियन की व्यवस्था है, मतलब फर्स्ट एड का काम करते हैं ओनली। अच्छा, 108। जी हाँ। अभी जनपद में कुछ नई एम्बुलेंस आई हैं, कैसा क्या है? अच्छा है, जो भी नई आई हैं वो कम से कम जनता को सुविधा मिलेगी अच्छी तरीके से, जल्दी सुविधा। जैसे पहले गाड़ियाँ जो थी थोड़ी डैमेज थी, जो सुविधा देर में मिल पाती थी अब जल्दी मिलेगी। प्रदीप जी, कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि एम्बुलेंस तो नई है लेकिन जो उनमें सामान, स्ट्रेचर और मेडिकल किट्स जो भी सब पुरानी रखी गई हैं। वो पुराना है, जो वो कंपनी से ही आया वहीं से, तो यहाँ से कुछ भी नहीं। तो वहीं से अब तो यहाँ तो इसलिए पुराना जो है सामान कुछ जो चलने वाला था इसलिए उन्होंने अप्रूव कर दिया, इसी में लगा दिया है। लेकिन अगर देख के चला जाए तो एम्बुलेंस अब की बार काफी बड़ी है, छोटा स्ट्रेचर है, सबकी चीज जी पुराना कैसे रखा गया, क्या है? अब ये तो फिलहाल मैं बता नहीं सकता, उसमें कंपनी का जो है किस कंपनी का पूरा माल है ये कंपनी का 4GB की कंपनी का है। ग्रीन हेल्थ सर्विस से ही वहीं से आया है, जो हेड ऑफिस है हमारे यहाँ लखनऊ में, वहीं से आया है। अच्छा, ग्रीन हेल्थ सर्विस। जी। आप लोगों ने कभी इसके बारे में कंपनी या किसी से कहा नहीं कि जब अगर नई? अभी फिलहाल मुझे आई है, अभी तो कुछ जानकारी अभी मिली है, कोई केस नहीं हुआ, अभी आई है गाड़ी। अब पता चलेगा, जब पता अभी जब माल बताया गया था तो कह रहे थे अभी देखो बात होती है, उसी वाली बात हो रही है। अच्छा, अपने जनपद में टोटल कितनी एम्बुलेंस आई होंगी? नहीं, वही लगभग 54-55 करीब। 54-55।
हाँ। तो क्या तो सभी एम्बुलेंस में ही पुराना ही सब सामान रखा गया है? फिलहाल तो जिनका डैमेज है उनका नया होगा, नहीं होगा तो वो तो पुराना है जितना जो चल रहा है सर। अच्छा, सीएमओ साहब ने या किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि पुराना? अभी सीएमओ साहब ने देखी नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, देखा कि नहीं देखा, ध्यान दिया या नहीं दिया, पता नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं। अच्छा, यहाँ पे कितनी है सिकंदरा में अभी? 4 गाड़ियां हैं लगभग। सर, जनपद में कुछ नई एम्बुलेंस आई हैं और उन नई एम्बुलेंस में सर देखा गया है कि पुराने एम्बुलेंस का सामान रखा हुआ है। सर, क्या है पूरा मामला और सर आपके द्वारा इस पे क्या कार्रवाई की जा रही है? ये अपने जनपद में को 45 नई एम्बुलेंस मिल रही हैं, जिसमें 25 एम्बुलेंस मिल गई हैं और माननीय मंत्री जी से और माननीय सांसद जी के कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन भी कराया गया है और रोड पे भेजी गई हैं। जो एम्बुलेंसेज आई हैं उसमें माननीय मंत्री जी को, माननीय सांसद जी को ने पूरा उसका निरीक्षण किया था, पूरा खोल के देखा भी, पीछे उनको इंस्पेक्शन भी कराया गया था। काफ़ी अच्छी एम्बुलेंसेज हैं और इसमें जहाँ तक आपकी बात है कि उसमें कुछ पुराना सामान मिला है, वो अभी हम लोगों ने नहीं देखा है। लेकिन नई नई एम्बुलेंसेज में जो उनके स्ट्रेचर हैं, जो सिलेंडर हैं और गाड़ी है, वो सब नई है, उनके टूल्स नए रहते हैं। मेडिकल के जो कुछ बीपी इंस्ट्रूमेंट है या कुछ सामान है, दवाइयाँ हैं, वो वही रहते हैं, क्योंकि जब तक वो इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं वही यूज होते हैं। तो वो कुछ रिप्लेस हुए हैं। बाकी जो एम्बुलेंस का सामान है, तो जो एजेंसी से हमारी बात हुई है आप लोगों के बात से संज्ञान में आने के बाद, तो उनका द्वारा यही बताया गया है कि इसमें जो सामान है वो सब नई है और नई ही यूज की जा रही है। उसमें जो स्ट्रेचर है उसमें कुछ लाख का वो है कि लाख को उत्पत्ति कराने के लिए जो है उसके लिए कुछ समय उनको चाहिए, तो वो उनको बता दिया गया है। बाकी हमारे स्तर से और हमने जो अपने एडिशनल टीमों के द्वारा जो दिखाया है, चेक कराया है, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सर, जो एम्बुलेंस जो कल देखी गई है उनमें सर सब पुराना सामान रखा था। जब इस मामले में एलटी से जब पूछा गया तो एलटी ने भी बताया नहीं, सब पुराना ही सामान है, नया उसको कुछ नहीं मिला है। ये देखिए, उसको ध्यान से सुनिए। जो एलटी जो उनका जो ड्राइवर है उसको जितनी जानकारी है, इसकी जो एजेंसी है, जो मेन इनके जो संचालक हैं यहाँ पे जनपद स्तर से, उनको पूरी जानकारी थी। उसमें उनके द्वारा भी ये जो अभी जो वीडियो है उसके द्वारा भी यही बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस जो है आ जाती है, कुछ सामान आ जाता है, कुछ मेडिकल के सामान जो होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट है, वो यूज होते रहते हैं जब तक वो काम करते हैं। वो ख़राब होने के बाद ही रिप्लेस किए जाते हैं। तो वो भी वही चीज़ें, और उनके बात से लग रहा है कि उसको पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन तो सर, अगर देख के चला जाए कि सर जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि नई एम्बुलेंस होगी तो नया सर, लेकिन सर वो नई एम्बुलेंस हैंड ओवर करके ले गई है सर उसमें, लेकिन पुराना सामान रहा सब कुछ। हम लोगों ने जो अब वहाँ से अधीक्षक से बात की, अधीक्षक से चेक कराई और दिखाई, तो वहाँ पे उनके द्वारा भी ये बताया गया था कि नहीं, इसमें तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज भी हमने ये बात की है, तो वहाँ पे 3 एम्बुलेंसेज हैं और कोई भी जाके उसमें जाके देख सकता है। वहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब वो व्यक्तिगत जो ड्राइवर था वो किस परिस्थिति में क्या रखा था, ये तो उसपे वो इसको देखने के बाद अब उसकी उससे जाँच करके या उसके बाद उससे करने के बाद ही उस पे कुछ कमेंट किया जा सकता है। सर, इस पूरे मामले पे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? नहीं, इसमें ऐसा अभी तक कुछ ऐसा हम लोग को देखने में नहीं मिला है। सारी एम्बुलेंसें जो 25 आई हैं वो सब बिल्कुल फुली इक्विप्ड हैं और अच्छी हैं एम्बुलेंसें। अब ये है कि वो एक व्यक्तिगत जो एक पर्टिकुलर एक जो जिस एम्बुलेंस की बात है, तो जो इनके जो संचालक हैं जनपद स्तर से, उनसे भी हमने कहा है और हमारे जो एडिशनल सीएमओ जो इसके नोडल हैं, उनसे भी कहा है कि इसको देखिए कि क्या मामला है इसमें, कितनी सच्चाई है इस मामले में। सर, एक चीज़ और सामने आई थी कि जैसे कि चालक लोगों ने ये भी बताया था कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बिना डॉक्यूमेंट्स के रोड पे इतनी बड़ी गाड़ी कैसे आ रही है? मान लीजिए कभी कोई दुर्घटना हो जाए, क्या हो, उससे जिम्मेदार क्या? नहीं है ये, इसके लिए हमारे संचालक से जो जनपद से उनसे बात हुई है, जो इसकी आरसी होती है, जो पेपर्स होते हैं वो मुख्यालय पर होते हैं, वो फोटोकॉपी उनको दे दी जाती है। अब वो जो जिस ड्राइवर की बात हो रही है, उनके बात से भी लग रहा है कि उसको पूरी जानकारी नहीं है, वो किन परिस्थितियों में इस तरह की बातें किया। क्योंकि अभी आपके सामने भी हमने बात की है, जो इनके जो जनपद स्तर संचालक हैं, उनका ये कहना है कि आरसी अवेलेबल है और हम लोग अपने पास मुख्यालय पर रखते हैं, उसकी फोटोकॉपी और जो जितने भी पेपर्स होते हैं उनके फोटोकॉपी उनको ड्राइवर्स को और उनको दे दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।